सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जैसा कि हम जानते हैं कि हम पुनरावृत्ति की तरफ हैं और हमने अपने व्याकरण के सभी पाठ को समाप्त कर लिया है। हमने अपनी जो मुख्य पुस्तक है खुलते पंख, उसके भी सभी अध्यायों को पढ़ लिया है, उसे समाप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पुनरावृत्ति के क्रम में, रिवीजन के क्रम में हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे एक दूसरे को अलग करेंगे। ठीक है, हमने उससे भी पिछली कक्षा में जो व्याकरण के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हैं उसको हमने समाप्त किया था। हमने पत्र लेखन, हमने अनुच्छेद लेखन और हमने निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसकी चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि विशेषण, जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में हमने बताया था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम पुनरावृत्ति के क्रम में इस बात की चर्चा कर रहे हैं, रिवीजन के क्रम में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यदि प्रश्न आपको विशेषण और क्रिया विशेषण में दोनों में अंतर आपको समझना हो, यदि प्रश्न आ जाए परीक्षा में या कहीं पर भी, तो आप उसे कैसे समझ पाएंगे, दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः हम आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद हम विस्तृत विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो जो शब्द क्रिया की, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण या विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही साधारण सी परिभाषा है जो क्रिया विशेषण की है। अब देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण में यह अंतर होता है कि विशेषण जो होता है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है और जो क्रिया विशेषण होता है वह क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसके जो विभिन्न प्रकार है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले ही इसको पढ़ लिया है, लेकिन एक बार पुनः हम आपको अच्छे से कंठस्थ करवाने के लिए, अच्छे से आपकी पुनरावृत्ति के लिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए दोबारा चर्चा कर रहे हैं इसकी। तो जानते हैं क्रिया विशेषण के लिए, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब क्रिया विशेषण ये तो स्थानवाचक, कालवाचक, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहला स्थानवाचक,
क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये इनके विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के ये विभिन्न प्रकार हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। और जैसा कि हमने जब पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि विशेषण और क्रिया विशेषण में कैसे अंतर करते हैं, तो हम ये जान चुके हैं कि विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और पिछली ही कक्षा में हमने यह चर्चा कर लिया था कि किस प्रकार से हम जो दोनों में अंतर है उसमें कैसे दोनों में अंतर हम स्पष्ट कर पाते हैं। उदाहरण के साथ हमने समझा था पिछली ही कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आप उसके आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो विशेषण है, विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। उदाहरण के साथ हमने बताया, जैसे काली गाय, सफेद कुत्ता, या फिर वह राकेश एक गोरा लड़का है। तो गोरा किसकी विशेषता बतला रहा है? राकेश की। राकेश एक नाम है, यानी वह संज्ञा है। तो गोरा जो शब्द है वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह क्या हो गया? वह विशेषण हो गया। और यदि हम यह बोलें कि राकेश बहुत तेज दौड़ता है, तो राकेश के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है दौड़ने का, वह क्रिया है। राकेश कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। तो बहुत तेज क्या हो गया? बहुत तेज क्रिया विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि राकेश के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? दौड़ने की क्रिया की जा रही है। और दौड़ने की क्रिया कैसे की जा रही है? बहुत तेज की जा रही है, जो उसकी क्रिया की विशेषता है। तो इस प्रकार से हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी को विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर समझ में आ गया है। अब उसके आगे जो इसके प्रकार हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि जो सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसे करते हैं। शब्द के द्वारा
होने का या के होने का स्थान पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ बाहर भीतर भीतर इधर 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 उधर ठीक है प्यारे बच्चों, जहां पर उसे स्थान का पता चले, क्रिया के होने का स्थान पता चले, जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले कि कहां पर कोई क्रिया किस स्थान पे हो रही है, जब इसका बोध हो, इसका पता चले तो उसे हम स्थानवाचक, जैसे उदाहरण से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वह बाहर जा रहा है, वह बाहर जा रहा है। तो जाने का कार्य कहाँ पर हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है बाहर। ठीक है, तो बाहर क्या हो गया? हाँ। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यदि हम कहते हैं राम घर के भीतर राम घर के भीतर सो रहा है। तो सोना क्रिया है, सोना जो है वह क्रिया है, लेकिन वह स्थान क्या है, कहाँ पे सो रहा है? तो घर के भीतर, यानी भीतर, घर के भीतर जो सोने का कार्य है, इसलिए यह क्या हो गया? स्थानवाचक। इसी प्रकार से अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया
कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने का समय क्रिया के होने का समय क्रिया के होने का समय प्रकट करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया के होने के समय का बोध होता है इसमें। जैसे आज, अब, कल, परसों, आज। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या जाना है, इसमें क्रिया के होने का समय का पता चलता है आपको। जैसे यदि उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे तो राम शाम को टहलता है। राम सुबह में टहलता है। राम सुबह में टहलता है। ठीक है, दूसरा है तुम अभी चले जाओ। तुम अभी चले जाओ। इसमें जो टहलने का काम कब हो रहा है? सुबह में। टहलने का काम कब हो रहा है? सुबह। तो हमें काल की जानकारी हो गई। तुम चले जाओ, यानी जाने का काम कब होगा? अभी। अभी चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काल के विषय में जानकारी मिल गई। राम सुबह में टहलता है, तो सुबह यहाँ पर क्या हो गया? काल हो गया। तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया हो रही है टहलने की, वह कब हो रही है? सुबह में हो रही है। यहाँ पर तुम अभी चले जाओ, तो जो जाने का कार्य है वह कब होगा? वह अभी होगा। तो यहाँ पर हमने यह जाना कि काल की जानकारी हमें मिल गई। इसी प्रकार से अगला जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम क्या जानते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, उसमें कार्य के होने की रीति, कार्य के होने की विधि की बात बताई जाती है। किस विधि से, किस रीति से कोई कार्य हो रहा है। जैसे जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें कि वह ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई करने का काम कैसे हो रहा है? ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पढ़ाई करने का कार्य है वह कैसे हो रहा है? वह ध्यानपूर्वक। तो प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ें अभी आज छूट गई हैं उसको हम अगली कक्षा में फिर से चर्चा कर लेंगे और विस्तार से समझ लेंगे। हमने इसको पहले ही समाप्त कर दिया, ये एक रिवीजन क्लास थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ाया उसे एक बार आप दोहरा लीजिएगा, उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।